यज्ञ शुरू हुआ। उस यज्ञ में कुछ भेंट लोग लाए थे, राजा लोग, उपहार देने के लिए पांडवों को। तो कोई तलवार, कोई गदा, कोई कुछ। उसी में एक पाताल से राजा आया था, पातालपुरी से, उसका नाम था मैं दानव। वो शिल्पी था, शिल्पी माने कारीगर, मिस्त्री। उसने कहा मैं भी आया हूं महाराज, तो मैं आपके लिए कुछ सेवा करना चाहता हूं। आपके लिए मैं एक बढ़िया बनाऊं दरबार, आप कुछ जगह फिक्स कर दो मेरे लिए, स्थान प्लाट दे दो, तो मैं आपके लिए विशेष दरबार बनाऊंगा। तो पांडव तो हस्तिनापुर में थे उस समय, वो मेरठ के पास पड़ता है, उधर मेरठ के आगे। तो उन्होंने दिल्ली, पहले इंद्रप्रस्थ है ना, इंद्रप्रस्थ, ये पहले एक जंगल था पूरा, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी सब पूरी, इंद्रप्रस्थ एकदम वीरान, खांडोवन नाम था इसका, खांडोवन। पहले खांडोवन होता है एक ऊसर बंजर, ऊबड़ खाबड़ सब जंगल पंगल। तो पांडवों ने वही जगह बता दिया कि वहां बना दो मेरे लिए कुछ। तो पांडवों के लिए मैं दानव ने यहाँ इंद्रप्रस्थ में दिल्ली के पास एक बढ़िया सा बनाया दरबार, सुंदर नगर और दरबार। और दरबार में ऐसी डाली माया कि जहाँ लगे पानी वहाँ फर्श होती थी, और जहाँ लगे फर्श वहाँ पानी। अभी भी आजकल ऐसे ऐसे पत्थर आ रहे हैं, लगते हैं फर्शों में, जो बिल्कुल जादू कैसा काम करते हैं। वो उतरो बेड से लगता है नीचे नदी बह रही है। मैंने देखा है उस पर, यूट्यूब पर कई वीडियो ऐसे पढ़ते हैं जो नीचे लगता है नदी में हम लेटे हुए हैं, ऐसा कुछ नदी जैसी फर्श पड़ी हुई है। वो सब 3D फर्श आ गया आजकल, 3D फर्श है। तो जब आजकल ये हो रहा है, तो पहले तो बहुत विज्ञान आगे था। ऐसी फर्श लगाई 3D फर्श, 3D कि लगे जहाँ पानी है वहाँ फर्श होती थी, और जहाँ लगे पानी बह रहा है, वो जहाँ लगे फर्श है रंगीन, वहाँ पानी होता था। अब वो दुर्योधन गिरा उसमें, फर्श देखने गया था वो, दरबार देखने, वो गिर पड़ा। उसे लगा फर्श है, वहाँ रंगीन पानी था, वो गिर पड़ा। अब गिरा तो उसके साथ पूरा एक ग्रुप था, वो कौन सा मंडल होता, प्रतिनिधि मंडल, हाँ, वो सब हंस पड़े। अब कोई गिर पड़े तो कोई हंसेगा, तो ही है। हंस पड़े तो पांडव भी हंसे, द्रौपदी भी हंसी। ये लोग पता नहीं कहाँ से जोड़ लाए हैं कि वो द्रौपदी हंसी थी और उसने कहा था अंधे का बेटा अंधा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा नहीं। अब देखो पूरी कथा महाभारत की ही है। मैंने महाभारत 2 बार पढ़ी है पूरी तरीके से, 2 बार खूब कस के अध्ययन किया उसका। महाभारत में अंधे का बेटा द्रौपदी कहीं पर नहीं बोली। इतनी मूर्ख नहीं द्रौपदी है वो, अरे भगवान की बहन है, वो कृष्णा है। इतना असभ्य नहीं है कि वो किसी को अंधे का बेटा बोल दे। कहीं लिखा ही नहीं है, लोग पता नहीं कहाँ से ले आए इसको। बोली थी अंधे का बेटा, तब गुस्सा हो गया था। सब हंसे थे, वो भी हंस पड़ी थी। ग्रुप थे पूरे एक संग में, तो जब सब हंसे गिरने पर तो वो भी हंस पड़ी। वो हंसी तो उसको जलन पैदा हो गई, उसको लगा मेरा अपमान हो रहा है खुले मैदान। उसने उसी अपमान में जल करके दुर्योधन ने हस्तिनापुर में एक जुए का खेल रचाया, और उस जुए में पांडव गए इंद्रप्रस्थ से खेलने के लिए। बाजी चलनी शुरू हुई और शकुनी के पासों में सब पांडव फंसते गए। शकुनी बुलाया गया था अफगानिस्तान से। ये पहले अफगानिस्तान इंडिया में ही था, अपने भारत में ही था। भारत बड़ा विशाल था पहले अपना, बर्मा, रंगून। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। रंगून पहले विदेश नहीं था, आजकल तो विदाउट पासपोर्ट जा नहीं पाओगे आप। रंगून माने यहाँ के लेबर वहाँ काम करते थे पहले, बर्मा में, रंगून में, मलेशिया में। ये सब हमारे देश का हिस्सा था पहले के। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, बलूचिस्तान, ये सब हमारे देश के ही भाग हैं। कहाँ तक फैले, ईरान तक हमारा देश था, ईरान। तो बात चल रही थी अफगानिस्तान से, जहाँ की गंधारी थी धृतराष्ट्र की पत्नी, धृतराष्ट्र का सगा साला था ये शकुनी लंगड़ा, इसको बुलवा लिया। ये पक्का जुआरी था, सिद्ध जुआरी। अब ये आया तो इसकी पांडव कौरवों की ओर से इसके पासे चलने शुरू हुए, और शकुनी के पासों में पांडव फंसते गए, और एक एक करके सब बाजी पांडव हार गए। राज्य हार गए, इंद्रप्रस्थ हार गए, मुकुट हार गए, कोष की चाबी हार गए, राजसी कपड़े तक उतार के लगा दिए दांव पर, वो भी हार गए। तब हुआ कि बंद करो खेला। तो कौरवों ने कहा अभी कैसे, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी कैसे बंद होगा, अभी कुछ और लगाओ दांव पर। क्या लगाए, सब तो खत्म हो गया। तो कौरवों ने कहा आपके पास अभी एक मणि बची है, उसको लगाओ। कौन सी मणि? कहा आपकी द्रौपदी। क्या कीमती मणि है तुम्हारे पास, लगाओ इस बार दांव पे उसको। पांडव का कहूँ मैं, मूर्ख कहूँ क्या कहूँ, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, द्रौपदी जी को। कोई कितना भी नादान जुआरी हो यार, अपनी बीवी को दांव लगाता है।
पर आजकल का जुआरी नहीं लगाएगा, आजकल का जुआरी। पांडव थे, कृष्ण के प्रिय थे, सब इन्होंने इतना नादानी किया कि बीवी को दांव पे लगा दी, मैं इसको लगा रहा हूं इस बार। और शकुनी का पासा पड़ा और द्रौपदी भीग गई। और द्रौपदी को पांडव ज्यों हारे, बस तो जला भुना बैठा ही था। आदेश पारित किया, द्रौपदी को घसीट लाओ और उसको नग्न करके मेरी जंघ पर बैठाओ बड़ी सभा में। दुशासन उसकी साड़ी का छोर पकड़ा, उसको घसीटना शुरू किया। आ जाओ, थोड़ा क्विक काम करो, पहले नाम पढ़ दो सबके, थोक हम पढ़ दो सबके बारी बारी से। श्री संजीव चौधरी जी, आप सपरिवार आए व्यास जी से आशीर्वाद लें। श्री संजीव चौधरी जी, सपत्नीक। श्री जॉली चौधरी जी, चौधरी साहब का परिवार कई वर्षों से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। आपके पिताजी इस मंदिर के अनन्य भक्त थे, अभी कुछ समय पहले प्रभु के चरणों में लीन हुए। संजीव चौधरी जी, श्री जॉली चौधरी जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री गुप्ता जी हमारे, हाँ जी, मंदिर के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं। श्री संजय सरीन जी, बैठिए। श्री विजय गोयल जी, श्री गिरीश जी, हाँ जी, श्री एस के पुरी जी, श्री कृष्ण क्षेत्रपाल जी, पुरी साहब, ठीक है, ठीक है, नहीं हम समझते हैं, समझते हैं। ये भी सब अंग है अनुष्ठान का। मैं कहाँ था जी? हैं? हैं? द्रौपदी को पानी पिला रहे थे। प्रभु का नाम तो थोड़ा बनता है यहाँ पर, गाओ। नहीं, थोड़ा रुक जाओ, एक मिनट और। द्रौपदी की जब साड़ी खींचना शुरू किया दुशासन ने, तो द्रौपदी पहले तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबसे गुहार लगाई, कृपा करो, रक्षा करो, क्या हो रहा है। हाँ बेटा, राधु बेटा, आज अरमान दिल के ना बाकी रहे, और दिल के सारे अरमान पूरे होना चाहिए। हाँ। अब द्रौपदी को जब लगा कोई नहीं साथ दे रहा है, तब उसने फिर दोनों बाहें खड़ी किया और ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जीवन है तेरे हवाले। द्रौपदी भगवान को पुकार रही है इज्जत बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए। सब लोग गाओ, सब लोग। ये संसार रूपी दुशासन हमारी आपकी बखिया उधेड़ना चाहता है, हमारी आपकी इज्जत मिट्टी में लाना चाहता है संसार है। भगवान को पुकारो, ठाकुर जी ये संसार का दुशासन हमारी साड़ी खोल रहा है, हमको नग्न करना चाहता है संसार है, रक्षा करो हमारी। पुकारो सब लोग। जीवन है
तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, माँ के मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए, भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये 5 पांडव पति मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान ने सुनी पुकार, भागे ठाकुर जी आए और साड़ी बन करके भगवान साड़ी में प्रवेश कर गए, साड़ी बन के साड़ी में शामिल हो गए। भगवान जो रूप चाहे वो बना सकते हैं, जो रूप चाहे, वो साड़ी बन के आए और उसकी साड़ी में ही भगवान प्रवेश कर गए। अब वो साड़ी खींचता जा रहा है, साड़ियों का ढेर लगता जा रहा है। ऐसी कथा आती है कि उसकी भुजाओं में 10,000 हाथी का बल था, दुशासन की भुजाओं में। वो बेहोश होकर गिर गया, साड़ियों के अंबार लग गए, लेकिन 10 गज की साड़ी का छोर नहीं पा सका। साड़ी नहीं थी, उस साड़ी में अनंत शामिल हो गया था, अनंत, हरि अनंत। अब जिसमें अनंत ही प्रवेश कर गया, उसका कौन छोर पा पाएगा, उसको कौन खोल पाएगा। बेहोश होकर लुढ़क गया। अंत में एक बाजी और लगाई गई कि इस बार जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलेगा। वो पड़ा पांसा शकुनी का, और पांडव ये बाजी भी हार गए। 12 साल वनवास में रहे, 1 साल विराट नगरी में वो छिप छिप कर रहे अज्ञातवास में, फिर वापस आए और अपना हिस्सा मांगा कि भैया अब सब हो गया है, अब रस्सी उठाओ, लेखपाल बुलाओ, पटवारी, और बंटवारा हो जाए, बांट लो, दोनों भाई अपना आधा आधा कर लो, तुम भी खाओ हम भी खाए। लेकिन कौरवों की तो नीयत खराब थी, 13 साल से कब्जा किए थे, पूरा पूरा फुल फिल कब्जा था 13 साल से। अब कोई 13 साल कब्जा कर पाए तो छोड़ेगा जल्दी हो। कौरवों की नीयत खराब हो गई थी। फिर कोई घमंड भी था कि 5 है हम 100, ये 5 हम 100, हम रख कर क्या लेंगे। कौरवों ने कहा आधा, आधा कहाँ, आधा तो हुआ ही, 2 बाप के बेटे हम लोग हैं, एक ही बाबा के संतान हैं, तो आधा आपका आधा मेरा हुआ। आधा सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, युद्ध किए बिना, युद्ध करो, जीत जाओ तो ले जाओ। पांडवों ने हाथ जोड़े, भैया युद्ध हम लोग भाई भाई लड़ेंगे। ये वो देश है जहां एक भाई भरत कह रहा था आप ले जाओ, और राम कह रहे थे आप ले जाओ। उस देश में हम लोग पैदा हुए हैं जहां भरत और राम कह रहे थे नहीं आपका पूरा है, आपका पूरा है, आप ले जाओ पूरा। और हम लोग जमीन जायदाद के लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। भैया ऐसा करो, तुम हमको 5 गांव दे दो, बाकी तुम सब रखो, तुम 100 भाई हो, 5 भाई हैं, 5 गांव मेरे नाम कर दो, मैं दाल रोटी चला लूंगा अपनी। लेकिन नियत खराब थी तो वो सब माने नहीं। 5 गांव 5 सेंटीमीटर नहीं दूंगा बिना युद्ध के, बिल्कुल खुला खुला बेमानी। कौरवों का एक नाम है शास्त्रों में, सभी कौरवों को एक संस्कृत में नाम मिला है धार्तराष्ट्रम। धृतराष्ट्र के सब है ना, धार्तराष्ट्र कहलाते हैं सारे बेटे। धृतराष्ट्र माने क्या होता है, अंधा। धृतराष्ट्र माने होता है, अर्थ निकालो, धृतम राष्ट्रम। धृत माने बेमानी करना, कब्जा करना, धृत। जो राष्ट्र माने संपत्ति, जमीन जायदाद। जो दूसरे की जमीन जायदाद, दूसरे का राज्य, दूसरे का राष्ट्र जो बेमानी पूर्वक धृतम। धृतम माने अन्यायन धृतम, अन्याय के पूर्वक
बेईमानी के साथ जो किसी का संपत्ति, किसी का माल, किसी खेत मकान, बीवी बच्चा कब्जा कर ले, उसका नाम होता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौरव, ठीक है ना। और पांडव माने का होता है जिसका कब्जा हुआ हो। ध्यान देकर समझिएगा, जिसका छीना हो पांडव और जो छीना हो वो कौरव। और समाज में होने वाला हर संघर्ष इन्हीं दो पार्टियों के बीच होता है। जो भी लड़ाई समाज में चल रही है, जो भी संघर्ष समाज में चल रहे हैं, उन सभी संघर्षों के मूल में यही दो पार्टियां हैं, कौरव और पांडव। कौरव माने जिन्होंने बेईमानी किया है, और पांडव माने जिनकी बेईमानी हुई है, ठीक है। जिनका छीना है वो पांडव और जो छीने हैं वो कौरव। बस यही तो दो संघर्ष के कारण है। ये संघर्ष इन्हीं दो पार्टियों में हमेशा होता है। आज भी जो मुकदमा चल रहे हैं, जो मारपीट हो रही है, जो मर्डर हो रहे हैं, जो सबके मूल में क्या है? यही दो पार्टियां हैं, कौरव पांडव, कौरव पांडव। एक ने बेईमानी किया है, एक की बेईमानी हुई है। एक ने छीना है, एक का छीना है। बस संघर्ष तभी होता है। फिर तो युद्ध शुरू हुआ महाभारत का। हरियाणा प्रदेश में बगल में एक बहुत बड़ा मैदान था उस समय, दिल्ली के पास, हरियाणा में मिला हुआ कुरुक्षेत्र। वहीं पर सेनाएं इकट्ठा हुई। भगवान रहे पांडवों की ओर और भगवान की पूरी सेना रही कौरवों की ओर। अच्छा, भगवान पांडवों की ओर रहे क्यों, उसका कारण भी जान लो आप। वो कथा होता छोड़ो, गीता में लिखा है यतो धर्मः ततो कृष्ण। जहां धर्म होता है वहीं कृष्ण होता है। यतो कृष्णः ततो जया। जहां कृष्ण होता है वहीं विजय होती है। तो पांडवों के साथ धर्म था तो भगवान पांडवों की ओर रहे, और जहां कृष्ण होते हैं वहीं विजय होती। तो पांडवों की विजय हुई, कौरवों की नाश हुई, और हिंदुस्तान की सिंहासन पर, भारत की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर का राजाभिषेक हुआ। और धर्म का जब स्थापन हो गया, धर्मराज की गद्दी हो गई, तो भगवान का जो मिशन 3 था, फाइनल मिशन, वो पूरा हो गया। भगवान के 3 मिशन होते हैं जी। मैंने आपसे कई बार कहा है, परित्राणाय साधूनाम मिशन 1, विनाशाय च दुष्कृताम मिशन 2, और धर्म संस्थापनार्थाय मिशन 3। यही भगवान के 3 मिशन होते हैं इस संसार में आने के। तो भगवान के तीनों काम पूरे हो गए। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा हो गई। विनाशाय दुष्कृताम, वो भी हो गया, है ना। और धर्म संस्थापना हो गई, धर्मराज की स्थापना गद्दी हो गई। तो भगवान को लगा अब मेरा तो काम पूरा हो गया लगभग। और उधर भगवान की अवस्था भी 125 होने को हो गई थी, 125 साल। वहां से पूरा प्रोटोकॉल बन के आया था भगवान का। 125 साल की अवस्था लेके आए थे, ऊपर से टाइम लेके आए थे। तो उधर से फोन भी आने शुरू हो गए थे कि ठाकुर जी प्लीज अब हाथ पांव धो और बस रेडी हो जाओ, आपकी लीला पूरी होने का समय आ गया। तो उधर से फोन आ रहे थे, इधर काम भी सब पूरा हो गया था ठाकुर जी का। तो भगवान ने भी जाने का मूड बना लिया। आप